मार्केट जैसा अनरसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अनरसा बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ रीता में आपका स्वागत है। अनरसा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अरवा चावल चाहिए। तो अरवा चावल को हम पहले 2 या 3 पानी से उसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे और 24 घंटा के लिए हमें फूलने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए एक ढक्कन से इसको ढक देते हैं और 24 घंटा के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम इसका पानी चेंज भी करते रहेंगे 4-4 5-5 घंटा पर। अब देखिए ये 24 घंटा हो गया है। तो अब इसको पानी से हम निकाल लेंगे। तो एक छलनी लेंगे और उसमें सारे चावल को हम निकाल देंगे। 2-3 मिनट छोड़ देंगे ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। अब एक टेबल पर एक साफ़ कपड़ा हम बिछा लेंगे और इस चावल को उस पर हम फैला देंगे। तो आधा घंटा के लिए पंखे के नीचे इसको फैलाकर छोड़ दीजिए ताकि चावल से पूरा पानी सूख जाए। चावल को नहीं सुखाना है, सिर्फ चावल के पानी को सुखाना है। तो देखिए सारे चावल में से पानी सूख गया है। तो अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा चावल हम डालेंगे और इसको पीसकर एक पाउडर फॉर्म में हम बना लेंगे। तो चावल को आटा बनाने के लिए हमें मोटा नहीं बनाना है और नहीं एकदम पतला में ही बनाना है। एक सूजी, बारीक वाला सूजी होता है ना, बस उसी तरह हमें सारे चावल के आटा को हमें तैयार कर लेना है। बारीक वाला सूजी की तरह ही सारे चावल को पीसकर तैयार कर लेना है। तो अब चलिए ये तैयार हो गया है, चावल का आटा तैयार हो गया है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें आधा कटोरी हम पानी डालेंगे और 250 ग्राम हम चीनी डालेंगे। क्योंकि चावल की क्वांटिटी हमारा आधा केजी था तो उसमें हम 250 ग्राम चीनी डालेंगे। 1 केजी चावल में आधा केजी चीनी डालेंगे और मेरा आधा केजी चावल था तो उसमें हम 250 ग्राम चीनी डाले हैं। चीनी का चाशनी नहीं बनाना है, बस मेल्ट होने तक उसको पकाना है। अब उसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने के बाद अब हमें चावल का आटा डाल देना है और आंच को बिल्कुल लो रखना है, तेज़ नहीं करना है। अब उसमें 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे और 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी उसमें वाइट तिल डाल देंगे और आंच को बिल्कुल अभी लो ही रखेंगे। और उस चीनी वाला पानी में, चीनी वाला चाशनी में चावल के मिश्रण को हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आंच को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। आंच को तेज़ नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे और 2-3 मिनट तक पकाने के बाद फिर उसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो देखिए 2-3 मिनट हो गया है। अब चलिए इसमें 1 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं। तो देसी घी डालने के बाद फिर से हमें 1 मिनट या 2 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, आंच को मीडियम पर ही पकाना है। तो चलिए अब हो गया 1-2 मिनट, तो अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब मेरा बिल्कुल चावल का डो तैयार हो गया है। तो एक बर्तन में उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब इसमें हम फिर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड, देसी घी डालने से स्वाद बहुत अच्छा होता है और हमारा अनरसा एकदम सॉफ्ट तैयार होता है। तो अभी चावल का आटा बहुत गर्म है, इसलिए अभी हम चम्मच से ही मिलाएंगे, हाथ से टच नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो चलिए चम्मच से मिलाने के बाद अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हमें दूध डालना है। दूध चाहे तो गर्म हो या गुनगुना हो, ठंडा दूध का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा हम दूध डालेंगे
और हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। दूध डालकर हाथों से मिक्स करेंगे और इसका एक चिकना डो हम तैयार करेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं तो आटा गूँथते हैं ना फ्रेंड्स, ना हार्ड रहता है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल उसी तरह का ये डो हमें तैयार करना है। ना ही हार्ड तैयार करना है ना बिल्कुल गीला, एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और हाथों से मिक्स कर एक चावल के आटा को एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब देखिए मेरा एकदम चावल के आटा का एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो अब हमें अनरसा बनाना है। तो आप बड़ा चाहते हैं तो बड़ा लोई बनाइए, छोटा चाहते हैं तो छोटा। हम मीडियम आकार का बना रहे हैं तो मीडियम आकार का लोई कर रहे हैं। अब आप अगर इसी तरह बनाना चाहते हैं तो इसी तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन बीच में अगर खोआ भरना चाहते हैं तो आप खोआ भी भर सकते हैं। तो हम थोड़ा खोआ भर रहे हैं। तो ये पेड़ा बना रहे थे तो उसी में से हम 100 ग्राम खोआ बचा लिए हैं फ्रेंड्स। तो मेरा तो जब पेड़ा बना रहे थे तो उसी समय हम चीनी डाल दिए थे। अब इसमें सिर्फ आधा चम्मच हम चावल का आटा मिक्स करेंगे। आप जब खोआ लीजिएगा तो आप अपने अनुसार चीनी उसमें थोड़ा मिला लीजिएगा। अब चलिए चम्मच से इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। अब फिर से चावल के लोई को हम लेंगे और एक कटोरी का हम शेप देंगे। अब बीच में खोआ मावा जो आप कहते हैं उसको हम भर देंगे और ऊपर से हम सील कर देंगे। सील करने के बाद अब क्या है, इसको वाइट तिल सफ़ेद तिल में इसको डिप करना है। तो क्या करना है कि सफ़ेद तिल में डिप करने से पहले हम इसको हम पानी में डिप करेंगे। पहले सफ़ेद तिल में नहीं करेंगे, पहले पानी में करेंगे, उसके बाद हम सफ़ेद तिल में डिप करेंगे। इससे क्या होता है कि एक तो तिल अच्छी तरह से इसमें सट जाता है और दूसरा कि जब हम इस अनरसा को फ्राई करेंगे तो तेल में निकलेगा नहीं, निकलेगा बहुत कम निकलेगा, लेकिन उतना नहीं निकलेगा। तो इसी तरह हम लोई को उठाएंगे, थोड़ा सा खोआ भरेंगे और ऊपर से सील करेंगे। उसके पहले हम सफ़ेद तिल में डिप करने से पहले पानी में डिप करेंगे और उसके बाद हम सफ़ेद तिल में डिप करेंगे। ये प्रोसेस याद रखिएगा फ्रेंड्स, और इसी तरह सारे अनरसा को आप बना लीजिए। आप जैसा चाहे अनरसा वैसा बनाइए। आप गोल चाहे तो गोल बनाइए, चपटा चाहे तो चपटा बनाइए। आपका जैसा मर्जी वैसा सारे अनरसा को आप बनाकर प्लेट में रख लीजिए। तो चलिए सारे अनरसा हम बनाकर प्लेट में रख लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। अब गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा रिफाइंड डाल देंगे और रिफाइंड जब हमारा गर्म हो जाए तो अब उसमें एक एक अनरसा करके हम डालेंगे। अनरसा जब भी फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि गैस का आंच लो ही रहना चाहिए, हाई बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लो रखने से क्या होता है कि एक तो अनरसा अंदर से पक जाता है और अनरसा का जो कलर है एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाता है, इतना सुंदर लगता है कि क्या बताएं। और तेज़ आंच पर जब छानिएगा तो अनरसा का कलर भी तो एकदम पूरा डार्क हो जाएगा और ऊपर से क्या होगा कि अंदर कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए अनरसा को जब भी आप फ्राई कीजिएगा तो आंच को मीडियम ही रखिएगा या लो रखिएगा। लो आंच पर या मीडियम आंच पर सारे अनरसा को आप फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए हम लो टू मीडियम पर सारे अनरसा को हम फ्राई कर रहे हैं। कितना सुंदर कलर आया है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। और ये अनरसा बहुत अच्छा तैयार हुआ है फ्रेंड्स, एकदम सॉफ्ट तैयार हुआ है। आप भी एक बार इस मेथड से आप अनरसा बनाइए तो बाज़ार से लाना आप भूल जाइएगा। आप हमेशा घर में ही अनरसा बना के खाइएगा। तो सारे अनरसा को देखिए हम तल लिए हैं, कितना सुंदर कलर आया है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट
लगता है ये अनरसा। तो चलिए अब इसका हम अनरसा को प्लेटिंग कर लेते हैं। तो एक प्लेट में सारे अनरसा को हम निकाल लेते हैं और एक अनरसा को हम तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये अनरसा कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो देखिए एक अनरसा उठाएं और तोड़ के दिखाएं। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह अनरसा बनाइए, आपका भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होगा। खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पर इस अनरसा के रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इस अनरसा के साथ आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।